वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स की बेहतरीन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज के 8 खिलाड़ी 66 रन पर आउट हो गए। साजिद खान और नुमान अली ने 4-4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 230 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 84, रिजवान 71, सलमान अली आगा 2 और नुमान अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस गुजरात में खातून इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान अपने बेटों के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। FI के मुताबिक मुलजिमा अपने 3 बेटों के साथ लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली और दूसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को गिरफ्तार करके उनका मोबाइल और बैंक अकाउंट तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना। इंक्वायरी टीम में FIA, IB, वज़ारत ख़ारजा के अफसर शामिल। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। मोरितानिया कश्ती हादसे में मंडी भावदीन के 3 नौजवान डूब गए। 2 जहां बहक जबकि 1 लापता है। FIA ने कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने में मुलव्विस अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं। इंसानी स्मगलर हसन शहजाद, फरहान नफीस और फादी गुजर का ताल्लुक गुजरात जबकि असगर सिंधी सियालकोट का रिहायशी है। चारों मुलजमान वाक़े के बाद से रूपोश हैं। FIA ने चारों मुलजमान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए। लोअर कोरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुमकिन तौर पर लोअर कोरम के इलाकों बग्गन, मंदूरी और चपरी में किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि मुतासर इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,076 ख़ानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बग्गन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 अहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स 2 रोज बाद भी गिरफ्तार ना हो सका। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। हमलावर की नई CCTV मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें हमलावर को वाकई के तकरीबन 6 घंटे बाद एक स्टोर से हेडफोन खरीदते देखा गया। हमलावर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसे मुख्तलिफ कपड़ों में देखा गया है। पुलिस को शुबा है कि हमलावर ने मुमकिन तौर पर मुंबई में घूमने या किसी और जगह जाने के लिए बांद्रा से ट्रेन ली। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि कई शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं। हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। इनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल। गवादर में वाटर डीसैलिनेशन प्लांट नाकारा होने का नोटिस। प्लांट 1 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था, बमुश्किल 15 रोज चल सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाटर प्लांट की इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट का फैसला। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे का इत्तलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास के कैद से रिहा होने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी माहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मॉस्को में रूसी हममनसब पुतिन से मुलाकात। माहिदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों में ताउन। ईरान और रूस की ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। माहिदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात कम होंगी। सदर पुतिन ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे शुरू करने पर भी आमादा। ईरानी सदर ने कहा, यह माहिदे कसीर कुतबी दुनिया की तश्कील का मुहर्रिक है।
डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कर चलने की भी पेशगोई आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर मुनक्किद हुई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी आइन की आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक़ पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़िश्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक़ 19 जनवरी से हो जाएगा। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी जिंदगी की मोहब्बत करार दे दिया। 63 बरस के बाराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बाराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर बाराक ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा कि मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को खत्म कर दिया। आईसीसी विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान फील्ड में सांप आ गया, जिसे इंग्लिश बैटर ने बल्ले से भगाया। बारिश के बायस इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच मनसूख। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 144 रन बनाए, आयरलैंड ने 2 विकेट पर 28 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान और अमेरिका का मैच भी ताखीर का शिकार। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे सारिन की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिली है। बच्चे की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। पुलिस का कहना है कि लगता है वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया। रेकोडिक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसीम मुआहदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नजर सानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडिक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। इन्होंने कहा कि नून लीग की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में बंद किया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हौसले के साथ जबर का मुकाबला किया। नवाज शरीफ पर कोई करप्शन केस नहीं था। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ पर 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हो सकी। जब कुछ ना मिला तो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इक़्तिदार से हटा दिया गया। बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि 190 मिलियन तो हुकूमत के पास है, बानी पीटीआई के पास नहीं। ये केस जब हाई कोर्ट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। बानी पीटीआई चाहते थे जल्दी फैसला सुनाया जाए ताकि हाई कोर्ट में अपील दायर की जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बानी पीटीआई पर कायम मुकदमात करप्शन के नहीं बल्कि सियासी हैं। सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं। कराची एक्सपो सेंटर में उनका ब्रांड पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी मगर हुकूमत तब्दील ना की जाती। लोधरा में शौहर का बीवी पर तशद्दुद, मुलजिम फरार। पुलिस का कहना है कि खातून ने अपने बयान में कहा है कि शौहर ने 5 दिन कमरे में बंद रखा। मुतासरा खातून का मेडिकल करवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और गुजरांवाले से पेशी पर आए मुल्ज़मान का इस्लामाबाद की जिला कचहरी कैंटीन में झगड़ा, दोनों ग्रुपों का एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला, मुल्ज़मान और वकील समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए।